जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम लाभ तथा हानि है। ये एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि एसएससी या फिर यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है आना। तो आज हम लोग लाभ तथा हानि के बेसिक क्लास में सबसे पहले हम शब्दों को जानेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन में किस किस प्रकार के शब्द आते हैं। तो उसके बाद जब अगर हम शब्द को पकड़ना सीख गए तो अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो पूछ क्या रहा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, लाभ हानि में सबसे पहले क्या आता है, क्रय विक्रय की बात आती है। ये दुकानदारों के ऊपर आधारित प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी सामान को खरीदा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, अगर तो उसी प्रकार से आपको इसमें शब्द आता है जो वो आता है क्रय मूल्य। सबसे पहले आपका आता है इसमें क्रय मूल्य। ये सब जो है, ये शब्द आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, तो देखिए क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए किसी भी वस्तु को जिस दाम में खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य इसी को क्या कहते हैं आप, लागत मूल्य। लागत मूल्य भी इसी को कहा जाता है, क्रय मूल्य। और अगर कभी कभी पूछता है कि क्रय मूल्य, कभी कभी कहता है कि लागत मूल्य। अब देखिए, किसी भी वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा जाता है या जितना कीमत उसकी लागत में लगता है वो उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य हो। फिर उसके बाद आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु का विक्रय किया जाता है। विक्रय मतलब होता है बेचना और क्रय मतलब होता है खरीदना। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसके बाद आता है आपका लाभ। लाभ क्या है, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो आपको जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला वो आपका लाभ होता है। तो देखिए, लाभ से आपको क्या समझ में आया कि लाभ जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि देखिए, अगर आपसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो आपका लाभ होगा। और उसके बाद आता है आपका हानि। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा हुआ तो आपका हानि होगा। तो देखिए, लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाभ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपका लाभ होगा। और अगर देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका हानि। तो हानि जो होता है वो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होता है। लाभ में क्या है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीदा है तथा 120 रुपए में बेच दिया, तो यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 120, तो 100 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो 120 माइनस 100 करोगे तो 20 जो आएगा वो आपका लाभ आएगा। हानि क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा तथा उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो आपको जो 10 रुपया हानि होता है वो आपका हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि हो जाएगा और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है कि किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर, मान लीजिए 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचा जाता है। 120 जो होता है उसका विक्रय मूल्य होता है और 100 रुपए उसका जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेचा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें लाभ हुआ कि हानि। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो अगर कहेगा कि लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो जो लाभ बराबर होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हो जाएगा 120 माइनस 100, तो जो बराबर हो जाएगा 20 रुपए। लेकिन क्या करता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रतिशत लाभ बताइए या प्रतिशत हानि बताइए। तो अगर इसी सवाल में बोल दे कि 100 रुपए खरीद कर 120 रुपए में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ बताइए, तो जो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हो जाएगा
तो प्रतिशत लाभ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जानते हैं क्या, लाभ रुपए में, जितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ गुणते 100 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य। ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ का फार्मूला। अगर प्रतिशत हानि पूछे तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो होगा आपका फार्मूला वो होगा लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है 20 रुपए का, तो 20 गुणते 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 100 रुपए। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका जो 20% उत्तर आया ये हो जाएगा 20% लाभ। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं और हानि पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है तथा उसको 80 रुपए में बेचा जाता है, 80 रुपए में बेचा जाता है। प्रतिशत हानि बताइए, जो प्रतिशत हानि है वो क्या है। मान लीजिए आपने किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य से नीचे करके बेचना पड़ेगा, क्रय मूल्य से उसको कम में बेचना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको हानि होगा, तो हानि होगा तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत हानि निकालने के पहले आपको हानि निकालना पड़ेगा। तो जो हानि होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि इसका जो होगा ना विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से छोटा होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना पड़ेगा, क्रय माइनस विक्रय। तो देखिए 100 रुपए का जो है उसका क्रय मूल्य है, 80 में बेच रहा है, तो 100 माइनस 80 बराबर आपका हो जाएगा 20 रुपए। 20 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर, जो प्रतिशत हानि बराबर होगा वो होगा हानि गुणते 100 और बटे में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, बटे में हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो देखिए हानि कितने रुपए की हो रही है, हानि हो रही है 20 रुपए की, तो 20 गुणते 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है। तो 100 से 100 कैंसिल, इसका भी जो उत्तर आएगा वो 20% की हानि हो रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लाभ हानि का ये बेसिक क्लास था। आपको इसको 3 से 4 टाइप में खत्म करेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।